हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि आज रास्ता बना लिया है कल मंजिल भी मिल जाएगी, कि आज रास्ता बना लिया है कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम साधारण ब्याज वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हम कहें तो ये टॉपिक है अब एंडिंग पॉइंट पर है, समाप्त होने वाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आने के चांसेस भी रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस है वो है किस्त वाले क्वेश्चंस, इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वह क्वेश्चंस हैं ये, और इनके भी एग्जाम में आने के चांसेस है वो रहते हैं। इसलिए मैंने ये आपको ये क्वेश्चंस भी कराऊंगा। किस्त क्या होती है इस बात को आप डेली लाइफ में भी जानते हैं कि किस्त, जैसे कि आप कभी मोबाइल फ़ोन खरीदने किसी दुकान पर जाते हैं तो वह उसे क्या, एक तो कैश में हम लेते हैं और उसके दूसरा ऑप्शन जो होता है, सेकंड ऑप्शन, वह होता है ईएमआई पर, यानी कि उसकी हम किस्त के रूप में उसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। एक पेमेंट कहें तो हम मंथली फिक्स किया जाता है कि इतना पेमेंट हमें क्या है मंथली करना है, जिसका कि टोटल जो वैल्यू है, चाहे वो टोटल वैल्यू किसी भी रेट की हो, जैसे कि कोई भी मोबाइल है उसकी रेट मान लो कि 20,000 रुपये है, तो उसका जो भी किस्त बनता है मंथली, वह किस्त हम क्या करते हैं, अदा करते हैं दुकानदार को। तो वही वाली बात है। तो आप इस किस्त के बारे में जानते हो, उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस है। और वह किस्त क्या होती है, समान होती है हम जानते हैं, और वार्षिक ब्याज दर पर होती है, जो भी ब्याज दर उस पर लगती है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए जो हम करते हैं कि 26,400 रुपए की कुल देय धनराशि को, यानी कि टोटल जो धनराशि है वो कितनी देनी है, 26,400 देनी है धनराशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में। किस्त कितनी करनी है, 3 किस्तों में, यानी कि 3 समान वार्षिक किस्तें होंगी और टोटल जो धनराशि है वो कितनी है, 26,400 है, उसमें लौटाया जाएगा। और यदि ब्याज की दर है वो 10% हो, तो क्या दिया हुआ है, हमें रेट दी है ब्याज की कि कितने परसेंट भर है, 10% भर है। 3 समान वार्षिक किस्तों में हमें उसे पेमेंट लौटाना है और पेमेंट जो टोटल है वो कितना है, 26,400 रुपए। अब पूछा गया है कि जो प्रत्येक किस्त है उसकी राशि कितनी होगी, यानी कि 3 समान किस्तों में है तो प्रत्येक जो किस्त है उसकी राशि कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें क्या है, एक तरीका, फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अब इसमें कितनी किस्त की बात कही गई है, 3 समान किस्त की बात की गई है, तो हम 3 क्या है, एज इट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड बात करते हैं। और हम इस बारे में भी बात कर चुके हैं, हम किसी भी जब स्टार्ट करते हैं तो 100% से स्टार्ट करते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी वैल्यू है, उसको हम 100% मानते हैं। तो यहां भी हम ये मानेंगे कि जो प्रत्येक किस्त है वो कितनी है, 100% है। 100% का मतलब ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, यानी कि जो 3 समान किस्तों में हम पैसे लौटाएंगे वो कितना है, 100 रुपए हैं। ये बात हमने मान ली। उसके बाद में जो भी इस पर क्या लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा, जो कि रेट में ब्याज दिया हुआ है। ब्याज दर क्या है, 10% है। 3 समान वार्षिक किस्त हैं, इसलिए हमने 3 क्या किए हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें डिवाइडेशन किया है। और 100 क्या है, ये हम किस्त लौटाएंगे जब उसे, यानी कि प्रत्येक किस्त की एक कीमत है और वही हमें फाइंड आउट करना है। हमने ये माना है कि ये 100 होगा और 3 समान किस्तें हैं इसलिए कर दिया। और टोटल धनराशि जो दी हुई है वो हमें पता है, टोटल जो राशि है वो कितनी है, 26,400 रुपए है, ये हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से हमें इसमें क्या करना है, दर, यानी कि जिस दर पर, ब्याज दर पर जो रेट है वो हमें प्लस करनी है, क्योंकि ये तो पेमेंट है, ये तो किस्त जिसमें कि जो राशि है उसमें लौटाएंगे, उसके साथ में उसका ब्याज भी तो देंगे, तो वो ब्याज है वो प्लस करना है हमें। और ब्याज प्लस कैसे करते हैं, जब भी एक किस्त वाले क्वेश्चंस, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें हमें ध्यान में रखना है कि जब हम फर्स्ट, यानी कि जब कितनी भी समान किस्तों की बात की गई है उसमें से फर्स्ट किस्त की बात करेंगे तो हमेशा वहां ब्याज कितना होगा, 0, क्योंकि हम जो फर्स्ट किस्त देते हैं वो उसी दिन दिया जाता है तो उस पर ब्याज नहीं लगता है, और उसके बाद में ब्याज है वो डायरेक्ट लगता है। जैसे कि इसमें 10% का ब्याज लगेगा तो 100 का 10% कितना होता है, 10।
ये ब्याज हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे हम कहें तो किस्त की जो किस्त है उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे ही ब्याज दर है उसमें की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। ये हमें ध्यान में रखना है क्या, कि हमें फर्स्ट किस्त में कोई भी ब्याज नहीं देना है, इसलिए 0 प्लस करेंगे। उसके बाद में सेकंड में जितना ब्याज है दर दी हुई है उसे हम प्लस करेंगे, यानी कि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, इसलिए कर दिया। उसके बाद में थर्ड किस्त है तो थर्ड किस्त में क्या करेंगे, अब इसका डबल, यानी कि बात करें हम इसमें प्लस कर देंगे, +10 एज इट इज है, +10 और कर देंगे, यानी कि +20 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। और ये तरीका है, अगर हमें पता है तो इसके बाद में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से और आसानी से हम करेंगे। बस हमें जो पता करना है या देखना है वो यही बात है कि टोटल धनराशि हमें दी हुई है, समान वार्षिक किस्त जितनी भी कहा गया है, यहाँ 3 किस्त की बात की गई है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने डिवाइडेशन किया है। 100 माना है हमने कि किस्त 100 है, उसमें ब्याज दर 10% है, तो फर्स्ट किस्त पर ब्याज नहीं लगेगा इसलिए +0। उसके बाद में सेकंड किस्त पर जितना ब्याज दर दिया हुआ है वो लगेगा +10, और उसके बाद में ये बढ़ता हुआ जाएगा, तो +10 फिर +10 और होगा, यानी कि +20। और अब हम इस क्या कर देते हैं, टोटल प्लस कर देते हैं, और टोटल वैल्यूज इसके बराबर है तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि हम बात करें ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 110, और ये 120। और ये जो तीनों ही वैल्यू हैं, क्योंकि तीनों ही किस्त हमें देनी है, यानी कि तीनों ही किस्त वह लौटाएगा, तो तीनों समान किस्त हो गई, जो लौटाएगा उस पर ब्याज भी हमने काउंट कर लिया, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आई है वो कितनी आई है, इसे टोटल कर लेते हैं। टोटल आया 330। तो ये 330 क्या है, कुल देय राशि है, यानी कि कुल देय राशि है वो कितनी है, 330 रुपए। जो टोटल राशि वह देगा वो कितनी होगी, 330 रुपए होगी, जबकि हमें वैल्यू के रूप में राशि दी हुई है, देय राशि कितनी है, 26,400 रुपए। ये बात यहां तक हमें पहुंचना है। इसके बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, क्योंकि यह भी टोटल राशि को डिफाइन कर रहा है और यह भी टोटल राशि को। तो हम जानते हैं रियल अपॉन, यानी कि रियल वैल्यू कौन सी है, 26,400 है, अपॉन में इसी के इज इक्वल टू वाली वैल्यू आएगी कौन सी, 330 इंटू। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, और हमने माना है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 100 है, ये माना है हमने, तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका हमें क्या है, सॉल्यूशन करना है। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाती है। उसके बाद में करेंगे इसमें 11 से डिवाइड करेंगे, 3 बार हो जाएगा, इसमें 11 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 240, फिर 3 से और ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ से हम बात करें तो 80 इंटू 100, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। तो ये 8,000 रुपये क्या हो जाती है, ये 8,000 रुपये क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि हो जाती है। यानी कि हमने जो लास्ट में ये यहाँ से किया है, इस तरीके के क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमें समझने वाली जो बात थी वो यहीं तक थी कि किस प्रकार से हमने कुल देय राशि है उसको टोटल राशि के इज इक्वल टू किया है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितनी भी समान किस्तें कही गई हैं उन्हें हमें डिवाइडेशन कर लेना है, और हमने माना है, क्योंकि हम मानते हैं 100 ही मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमें 100 करने पर क्या होगी, ईजी होती है। इसीलिए 100 माना हमने कि किस्त कितनी है, 100 है। उसके बाद में जो ब्याज दर होगी, जितनी भी ब्याज दर है वह हमें प्लस करनी है, जब तो ये टोटल देय राशि आएगी। ये तो किस्त थी, उसके बाद में प्लस टोटल करेंगे, उसके बाद में टोटल राशि आएगी। तो वहां प्लस कैसे करना है, फर्स्ट किस्त में कोई भी ब्याज नहीं लगता है, इसलिए इसमें प्लस हमेशा 0 होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद में सेकंड किस्त में जितना ब्याज दर दी हुई है उतना लगेगा, उसके बाद में वो प्लस होता चले जाएगा, यानी कि यहाँ 10 है, यहाँ 20 हो जाएगा। अगर इसमें 4 किस्तों की बात करता तो यहाँ +30 हो जाता। बस ये है फर्क। तो उसके बाद में हमने इसको टोटल किया, ये 330, ये किसके इज इक्वल टू है, 26,400 के, क्योंकि ये भी कुल देय राशि है और ये भी क्या है, टोटल राशि है। तो यहां से किया अपॉन इनटू, क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 100 है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये 8,000 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि आ गई। तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको ये जो तरीका है, फॉर्मेट है, किस प्रकार से बनाना है, ये क्या आ जाए, समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21,200 रुपए की कुल देय राशि को
कुल देय राशि को 4 वार्षिक किस्तों में, 4 वार्षिक किस्तों में, 4 वार्षिक किस्तों में समान किस्तों में लौटाना है। 4 वार्षिक समान किस्तों में, कितना है? 4 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। इसे होता है, समान ही होती है किस्तें, इसलिए समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर 4% है, यहाँ भी वही, यदि ब्याज की दर है वह कितनी दी है? 4% दी है। कितनी है? 4% है। तो प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि एज इट इज पहले वाला क्वेश्चंस की तरह ही है। किस्त की राशि बताओ, जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चंस किया है उसी पर आधारित है। बस यहाँ जो है दर में चेंज है, यानी कि एक तरीके से कहें हम संख्याओं में चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस हम सॉल्यूशन करते हैं। अब कैसे करेंगे? वही मैंने तरीका बताया है आपको। 21,200 रुपये की टोटल धनराशि हमें देनी है। तो हमें पता है कि टोटल जो राशि है वो कितनी है? टोटल राशि है 21,200 रुपये। ये बात समझ में आई। उसके बाद में 4 समान वार्षिक किस्तों में है, तो वही इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं। 4 समान वार्षिक किस्तों में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 समान वार्षिक किस्तों में हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद में कहा गया कि 4% वार्षिक ब्याज दर है। तो अब हम क्या मानते हैं? वही 100 मानेंगे कि जो प्रत्येक किस्त है वो कितनी है? 100 है, क्योंकि समान किस्त की कहा गया है। तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? 100। अब इस पर जो ब्याज लगेगा उसे हम प्लस कर देंगे और उन जो राशि आएगी वो इसके इक्वल टू होगी, वहां से हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है। 4% का है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट किस्त पर ब्याज नहीं लगता है, इसलिए +0 करेंगे। उसके बाद में 4% है, इसलिए एज इट इज जितने परसेंट है सेकंड किस्त में उसे प्लस कर देंगे। उसके बाद में इसे ऐड करते जाएंगे। +4 है, +4 और ऐड कर दो, कितना हो जाता है? +8। फिर इसमें +4 ऐड कर दो, कितना हो जाता है? 12। क्योंकि 4 इसलिए ऐड किया है कि 4% ब्याज दर है इसलिए। और अब हम इसे क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। टोटल कितना होगा? ये 100 होगा, ये कितना होगा? 104, और ये कितना हो जाएगा? 108, ये 112। इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर कितना आ जाएगा आंसर? इन्हें प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4, 8, 12, 24, 424। तो ये 424 क्या है? ये कुल देय राशि है। और ये कुल देय जो राशि है वो किसके इक्वल टू है? टोटल राशि के, 21,200 के। तो वहाँ हम क्या करेंगे? 21,200 में अपॉन करेंगे 424 का और इनटू में 100 करेंगे। और ये 100 क्यों किया है? यहाँ भी हमसे पूछा है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, वो हमें बतानी है। एज इट इज़ पहले वाला क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से हम इसे क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। और इसे कैंसिल किससे करेंगे? ये कैंसिल किससे होगा? 4 से हम कर लेते हैं, 8 से हो जाएगा। 8 से करने पर कितना हो जाएगा? 8 से करने पर ये 5 और ये 3, और 8 से इसे कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाता है? 8 से करने पर 52, 265 ये आएगा। 265 एक 0, यानी कि हम अब बात करें ये कितना हो जाता है? 2650 अपॉन 53 इंटू 100। ये हमें कैलकुलेशन करनी है ओनली। अब इसमें क्या है? डिवाइड करेंगे। 53 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, शायद हाँ, ये कितनी बार? 5 बार क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा इससे। 53 है, ये कितनी? 50 बार, मतलब कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 50 इंटू 100, और ये आ जाएगा 5,000 रुपये आंसर। ये तो ओनली कैलकुलेशन है जो आप नॉर्मल कर सकते हो। जब इस तरह की कैलकुलेशन आती है, कैंसिल करोगे अपने आप हो जाती है, वो पता चल ही जाता है कि किस प्रकार की वैल्यू है वो कैंसिल हो रही है। तो ये तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा। बस ये तरीका है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार, जब 4 समान वार्षिक किस्त है तो 4 में तोड़ दिया हमने, और उसके बाद में 4% वार्षिक ब्याज दर है, प्लस फर्स्ट में करेंगे तो 0, फिर +4, +8,
12। और इनका क्या किया हमने, टोटल किया है और ये टोटल राशि इसके इज इक्वल टू है तो अपॉन में की, इनटू हमसे क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि तो इनटू 100, क्योंकि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 100 है। तो ये मल्टीप्लाई किया 5000 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि आ जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा इसी से डिफरेंट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। इसमें हमसे प्रत्येक किस्त की राशि पूछी थी और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग है। वो क्या है कि 1926 रुपये, 1926 रुपये की कुल देय राशि, रुपए की कुल देय राशि को तीन समान किस्तों में क्या है लौटाया गया, 3 समान किस्तों में लौटाया गया। यदि प्रत्येक किस्त 600 रुपये है, यहाँ क्या है हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक किस्त कितनी है 600 रुपये है, प्रत्येक किस्त कितनी है 600 रुपये है हो, तो हमें क्या पूछा है कि ब्याज दर याद करनी है, ब्याज दर है वो क्या होगी। अब हमसे यहाँ क्या पूछा है, ब्याज दर पूछी है कि जो ब्याज दर है वो क्या होगी। पिछले क्वेश्चंस में हमें ब्याज दर दिया हुआ था, हमसे प्रत्येक किस्त की राशि पूछी थी और यहाँ है हमें क्या है प्रत्येक किस्त की राशि दी हुई है, कितनी है 600 रुपये, हमसे ब्याज दर पूछी है। कहें तो हम पहले वाला क्वेश्चंस है एज इट इज और कुछ भी फर्क नहीं है। उसमें हमने ब्याज प्लस किया था, यहाँ क्या करेंगे दर को प्लस करेंगे, क्योंकि दर हमें क्या है फाइंड आउट करना है, क्योंकि ब्याज दर ही तो हम प्लस कर रहे थे, तो वही ब्याज दर है उसको प्लस करना है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करना है। वही कितनी समान किस्तों में है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 समान किस्तों में है, वही हम 100 मानेंगे। एज इट इज करना है, कोई ज़्यादा है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि इसमें हमसे ब्याज दर पूछ लिया तो कोई नया डिफरेंट तरीके से होगा या कोई बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेंथी क्वेश्चन हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी पर आधारित है, यहाँ है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, वही दर को ऐड करते हैं, दर ऐड करते हैं। तो हमें दर ऐड करनी है तो हम किस प्रकार से करते हैं, +0। यहाँ ब्याज दर हम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि फर्स्ट किस्त में ब्याज नहीं लगता है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ कौन क्या है, ब्याज दर जब ऐड करते हैं, वहाँ हमारे पास 4% ब्याज दर थी तो हमने क्या किया था +4 किया था। यहाँ ब्याज दर हमें नहीं दी हुई है तो हम ब्याज दर को किससे लिखते हैं, R से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने R प्लस कर दिया। यानी कि जितनी ब्याज दर है R बराबर ही तो ऐसे 4% होता है, तो 4% ना देकर यहाँ कम से क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए क्या मान लेते हैं हम, R है तो R प्लस कर दिया। उसके बाद में हम थर्ड वाली किस्त पर क्या करते हैं जब 4% थी तो हमने क्या किया था, एक तरीके से इसमें प्लस किया था, यानी कि मल्टीप्लाई किया था 2 से। कितना आया था 8%, यानी कि मल्टीप्लाई किया था ना 2 से, तो वहां भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या कर दिया 2R, बस कुछ नहीं है। वहां संख्याएं थी, यहाँ हमने R माना है उस ब्याज दर को, तो R से हमने उस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। वही तरीके से हम प्लस कर देंगे, ये 100 हो जाता है, इसको प्लस करने पर ये कितना हो जाता है 100 + R, और इसे प्लस करने पर 100 + 2R, और इज इक्वल टू में टोटल वैल्यू है 100, ये कितना हो जाती है 300 + 2R और एक ये 3R। तो ये वैल्यू है वो टोटल धनराशि कुल देय राशि के बराबर है। एज इट इज वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, बस हमें वहाँ क्या है, हमने टोटल वैल्यू ज्ञात की थी, यहाँ हमने क्या किया है, हमें दर ज्ञात करनी है। और टोटल जो राशि दी हुई है वो कितनी दी हुई है, जो दे करनी है हमें कितनी है 1926 रुपये, ये टोटल राशि है। तो ये क्या है, इसके इज इक्वल टू वैल्यू है, तो इज इक्वल टू वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 300 + 3R इज इक्वल टू 1926 रुपये। यहाँ से हमें R की वैल्यू पता चलेगी, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3R इज इक्वल टू 300, इसमें से माइनस करेंगे 16 to 6, तो R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1626 में हम 3 का डिवाइड करेंगे तो ये R जो है वो कितना आ जाएगा, R की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 542, कितनी आ जाएगी 542।
सॉरी, हमें यहाँ प्रत्येक किस्त दी हुई है 600 रुपये, जबकि हमने यहाँ क्या कर दिया है 100 मान लिया है। अब 100 नहीं मानना है हमें, क्योंकि प्रत्येक किस्त हमें दी हुई है, तो प्रत्येक किस्त हमें दी हुई है तो उसे ही हमें प्लस करना है। इस बात को यहाँ से हमें ध्यान में भी रखना होगा। इस बात को यहाँ हमने जो गलती की है उसे हमें दोबारा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये वैल्यूज़ 100 नहीं है, ये वैल्यूज़ हैं 600। ये वैल्यूज क्या है 600। 3 समान किस्तों में लौटाएगा और प्रत्येक किस्त कितनी है 600 रुपये है, तो प्रत्येक किस्त को क्या करेंगे वही 600 करेंगे। उसके बाद में जो ब्याज दर है वो +0 हो गई, +r हो गई, +2r हो गई, क्योंकि ये जो +r है जब हम 4% किया था तो हमने +4 किया था, +2r किया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे, और प्लस करने पर ये जो मिस्टेक की है ये नहीं करनी है हमें। हमने क्या पिछले क्वेश्चंस की तरह ही कर दिया था, जबकि हमें यहाँ किस्त दी हुई थी। तो ये टोटल करने पर कितना आ जाता है 180 + 3r, और ये जो राशि है ये कुल देय राशि के बराबर होगी। ये कुल देय राशि है उसकी क्या होगी = होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 1800 + 3r है वो किसके = होगी 1926 के = होगी, और 1926 के = है। यहाँ से 3r की वैल्यू आ जाएगी 126, और r की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 126 में 3 का डिवाइड करेंगे जो कि आएगा 42। तो ये r की वैल्यू है। r क्या है यहाँ ब्याज, यानी कि अब जो ये 42 आया है ये शो कर रहा है टोटल ब्याज को, क्योंकि यहाँ हम क्या करते थे, ये जो वैल्यूज थी जैसे कि 100 आता था तो वो 300 हो जाता था। उसके बाद में जो भी प्लस होता था, जैसे कि हमने 4 समान किस्तों में जब बात कही गई थी तो उसमें आंसर आया था 424 रुपये, 424। जबकि वो 4 से हम करें किस्त हमने जो की थी वो 100 करके कितने आ जाती है 400, ये 4 एक्स्ट्रा आया। ये 24 क्या था, जो ब्याज हमने प्लस किया था, यानी कि ब्याज कौन सा प्लस किया था 4 + 8 + 12, इसी का योग टोटल है, वही तो 24 आया था। तो वही टोटल यहाँ है, यानी कि ये टोटल ब्याज है, और यही टोटल ब्याज हमारे पास आया है कितना है 42 है, और ये 42 ब्याज है। तो अब हमें क्या है परसेंटेज में इसे निकालना है। तो परसेंटेज में हम कैसे निकालते हैं, 42 एज इट इज़ है, और किस परसेंट में निकालना है, 42 तो वैल्यू हो गई, अब इसका किसके = में परसेंटेज में निकालना है। हम जानते हैं कि प्रत्येक किस्त कितनी है 600 है, तो उसी के आधार पर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। यानी कि किस्त है वो 600 रुपये की एक किस्त है, और 42 रुपये उस पर टोटल ब्याज लग रहा है, तो वो कितने % है इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, कि 42 है अपॉन में क्या करेंगे 600 इंटू, अब क्वेश्चन जो भी है क्या है 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज है तो परसेंटेज निकालना है। ये वैल्यू है, अब हमें इसे परसेंटेज में काउंट करना है, और परसेंटेज टॉपिक को मैं बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ क्या करना है हमें, कि जो r = 42 आया है ये टोटल ब्याज है, तो 42 अपॉन क्या करेंगे 600, क्योंकि किस्त है वो 600 है, इंटू क्या किया है हमने 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो 00 से 00 कैंसिल, और 6 का डिवाइड करेंगे 7, r की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 7%। जो ब्याज दर है जो हमसे पूछी थी कि ब्याज दर क्या होगी, वो होगी 7% ब्याज दर होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं था। जो गलती हमने की थी वो नहीं करनी है। क्या कि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें क्या है, क्वेश्चन में किस्त दी हुई थी कितनी 600 रुपये, जबकि हमने यहाँ 100 मानकर क्वेश्चंस को कर दिया था, तो अपने आप क्वेश्चंस का आंसर है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ होने लग जाता है, हमें पता चल जाता है। तो यहाँ क्या था कि 1926 रुपये टोटल धनराशि थी, तो टोटल धनराशि हमने एज इट इज़ लिखी है। उसके बाद में 3 समान किस्तों की बात की गई है, तो 3 में हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद में कहा गया यदि प्रत्येक किस्त है वो 600 रुपये है, तो 600 रुपये क्या हो जाती है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट किस्त हो जाती है। फिर उसके बाद में पूछा है हमसे ब्याज दर, हम यहाँ प्लस करते हैं ब्याज, तो ब्याज कितना प्लस करते हैं, हम जानते हैं कि फर्स्ट किस्त में हम +0 करते हैं क्योंकि कोई ब्याज दर नहीं लगती है। उसके बाद में सेकंड किस्त में है वो ब्याज जितना होता है उतना लगता है, लेकिन हम जो ब्याज है उसको r से डिफाइन करते हैं। जैसे कि r = 4% था वहाँ, तो हमने 4 प्लस किया था, तो हम यहाँ क्या करेंगे r प्लस करेंगे, क्योंकि r को हम क्या ब्याज दर रेट है वो r से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने r प्लस कर लिया। उसके बाद में थर्ड किस्त में क्या करते हैं, हम उसका डबल करते हैं, तो ये कितना हो जाता है +2r हो जाता है। तो इसका हमने टोटल किया, ये टोटल आया 1800 + 3r, ये टोटल राशि इसके = होगी, इक्वल किया हमने और यहाँ से r की वैल्यू निकाली। तो ये r जो आया है वो टोटल ब्याज आया है,
जो टोटल ब्याज यहाँ जो हम प्लस करते हैं वह ब्याज आया है, उसके इज इक्वल टू में ये वैल्यू है। तो ये जो टोटल ब्याज है हमें इसे परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में किस प्रकार निकालेंगे, ये ब्याज किस राशि पर है, प्रत्येक किस्त पर है, और प्रत्येक किस्त कितनी है, 600 है। तो 42/600 परसेंटेज के लिए हमने इंटू 100 किया, तो यहाँ से वैल्यू आई R इज इक्वल टू 7%। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कल की क्लास में चर्चा करेंगे, और ये टॉपिक है बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर है। इसके बाद में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चंस से रिलेटेड चर्चा हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।